श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, बहुत लोगों के मन में डाउट आया, कमेंट आया कि ये शरद पूर्णिमा जो कि अश्विन मास की पूर्णिमा होती है, साथ ही साथ इसे कजोगरी पूर्णिमा भी कहा जाता है, इसका व्रत किस दिन रखा जाएगा, मतलब पूर्णिमा किस दिन की है। कंफ्यूजन इतना ज्यादा हो रहा है हिंदू पंचांग के कैलेंडर में कि 6 तारीख को मानी जाए या फिर 7 तारीख को माना जाए। तो अगर आपको किसी भी तारीख का मानना है तो पूर्णिमा का व्रत किस दिन करना है, उसका पारण किस दिन करना है। और इसी के साथ में जो सबसे बड़ा भय लग रहा है कि इस शरद पूर्णिमा के दिन भद्रा का भी योग बन रहा है, तो वो किस समय पर बन रहा है। साथ ही साथ पंचक दोष की भी शुरुआत इस शरद पूर्णिमा की रात्रि को हो रही है, जिस दिन आप सभी लोगों को खीर वाला उपाय भी करना होता है और खीर का महत्व भी जानना होता है। हाँ जी, ये वही शरद पूर्णिमा है जिसके लिए पूज्य गुरुजी ने खीर वाले उपाय बताए थे, जो कि आपको चंद्रमा की रोशनी में रात्रि के समय पर रखने होते हैं। उन सभी चीजों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो भी लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए, कहा ऐसा जाता है कि इस अश्विन पूर्णिमा की रात्रि को आसमान से अमृत वर्षा होती है। अब आपको इस तरीके से अमृत वर्षा नहीं कहा जाता, मतलब आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं आज की रात्रि पूरी होती है। आज की रात्रि बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े दोषों का नाश होता है और आपकी जितनी भी इच्छाएं होती है, जितनी भी कामनाएं होती है, सुख समृद्धि वैभव अपार धन संपदा की वृद्धि आपको मिलती है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन कुंडली में अगर किसी के भी चंद्र दोष है तो उस चंद्र दोष का भी निवारण शरद पूर्णिमा की रात्रि को ही किया जाता है ना। और इस जो भी आपकी ये वाली रात्रि होती है, उसके पश्चात आगे आने वाला जो दिन होता है, उस दिन से ही आपके कार्तिक मास की शुरुआत हो जाती है। और ये जो कार्तिक मास का महीना होता है, ये पूरा का पूरा भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी को समर्पित होता है। कैसे? अगर आप देखोगे तो जितने भी महत्वपूर्ण पर्व हैं वो ही सारे कार्तिक मास में ही आते हैं। और जैसे ही शरद पूर्णिमा की रात्रि खत्म होती है, अगले दिन से कार्तिक मास की शुरू हो जाती है। जो अगले दिन का ब्रह्म मुहूर्त का स्नान होता है वही कार्तिक स्नान होता है। और गुरुदेव जी की कथा से सुन करके और समझ करके कार्तिक स्नान के महत्व को, साथ ही साथ उसकी विधि क्या होती है, क्या क्या दान पुण्य किया जाना चाहिए और इसके क्या नियम है, गुरुदेव ने कार्तिक मास के 7 नियम बताए हैं, जो व्यक्ति जीवन में चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो पूरे नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति इस नियमों का पालन इस कार्तिक मास में कर लेता है, महाराज, वो चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना मांग ले, उसकी वो समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। एक एक करके इन सभी चीजों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं 6 अक्टूबर 2025 के पंचांग की, और इसमें आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। देखिए, 6 अक्टूबर 2025 के दिन अगर आपको देखना है कि पूर्णिमा की जो तिथि है वो 6 अक्टूबर को दिन में, यानी कि दोपहर में 12:24 से स्टार्ट हो रही है और खत्म कब हो रही है? 7 अक्टूबर को सुबह 9:17 पर। अर्थात अगर उदया तिथि के अनुसार देखा जाए तो उदया तिथि के अनुसार जो पूर्णिमा तिथि है वो किस दिन की मानी जाएगी? 7 अक्टूबर की। लेकिन पूर्णिमा की जो तिथि होती है वो रात्रि के अकॉर्डिंग देखी जाती है कि जब पूर्णिमा का चांद निकल करके आता है, तो जिस टाइम पर चंद्रमा निकल करके आएंगे तो वो जो रात्रि होगी वो कौन से दिन की रात्रि होगी? 6 अक्टूबर की रात्रि होगी, है ना। यहां तक चीज आपको समझ में आती है, क्योंकि 7 अक्टूबर की रात्रि को तो आपका जो कार्तिक मास का पहला दिन है वो लग जाने वाला है। तो ये वाली चीजें आपको याद होनी चाहिए कि आपका जो पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा, ध्यान रखना, व्रत वो किस दिन रखा जाएगा? वो रखा जाएगा आपका 6 अक्टूबर को, है ना। लेकिन दोनों ही दिन की पूर्णिमा मानी जा रही है, तो जो स्नान होता है वो स्नान किस दिन किया जाना है? वो किया जाना है 7 अक्टूबर को। पारण भी आप उसी वक्त कर सकते हैं। तो पहला तो आपका ये डाउट खत्म हुआ है कि किस दिन की आपकी पूर्णिमा है? 6 अक्टूबर की पूर्णिमा है, उसी दिन का व्रत है। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण समय बताया जाता है सूर्योदय का। सूर्योदय देखा जाए तो 6 अक्टूबर को 6:24 पर हो रहा है और
सूर्यास्त कितनी बजे हो रहा है? 6:05 पर, यानी कि उससे पहले ही आपके क्या लग जा रही है? पूर्णिमा की तिथि लग जा रही है। और चंद्रमा का जो उदय होगा वो आपका 5:34 से लेकर के आपका स्टार्ट हो जाएगा कब तक? अगले दिन के सुबह के 6:16 तक। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय है और इसी समय की रात्रि के दौरान ही आपका जो शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा वाला जो उपाय किया जाता है, चंद्रमा की जो पूजा करी जाती है, जितने भी दोष निवारण की पूजा की जाती है, वो 6 अक्टूबर की रात्रि को किया जाएगा। लेकिन कंफ्यूजन यहां पर आ रहा है कि 7 अक्टूबर को भी तो पूर्णिमा है, तो उस दिन हमें क्या करना है? तो उसके बारे में ध्यान से सुनिएगा कि 7 अक्टूबर के दिन अगर आप देखोगे तो यहां पर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी पूर्णिमा तिथि रात्रि के समय तक नहीं है, यानी कि सुबह के 9:17 पर ही क्या हो जा रही है? पूर्णिमा की तिथि समाप्त हो जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि जो आज का दिन है वो दिन होगी आपकी प्रतिपदा तिथि कार्तिक मास के महीने की। और इस दिन आपको करना क्या है? इस दिन कार्तिक मास का पहला स्नान आपको करना है। पहला स्नान करने का जो नियम होता है वो हमेशा ब्रह्म मुहूर्त काल में होता है, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अब 6 तारीख को जो 6 अक्टूबर है 2025 के दिन, उसके शुभ और अशुभ काल के दिन के बारे में बात कर लेते हैं कि जो राहु काल का समय लग रहा है वो लग रहा है सुबह 7:51 से लेकर के 9:19 तक राहु काल का समय है। तो इस दौरान आपको किसी भी तरीके का कोई शुभ कार्य नहीं करना है। दूसरा, सबसे उत्तम समय माना जाता है अभिजीत मुहूर्त काल का। जो अभिजीत मुहूर्त काल है वो लग रहा है 6 अक्टूबर के दिन 11:51 से लेकर के 12:38 तक। अब ध्यान से सुनिएगा, इस 12:24 से ही आपकी पूर्णिमा तिथि भी स्टार्ट हो रही है और उसी के साथ में जो शुरू हो रही है वो हो रही है भद्रा। अब ध्यान से देखो, 6 अक्टूबर को आपको पूर्णिमा है, उसी दिन आपकी शरद पूर्णिमा का भी दिन है और इसी दिन सोमवार के दिन 12:23 से आपकी भद्रा शुरू हो रही है, जो कितनी देर तक चलेगी? रात्रि के 10:53 तक भद्रा काल रहने वाला है ना? तो यानी कि जब पूर्णिमा की तिथि शुरू होगी उसी के साथ में आपकी भद्रा की भी शुरुआत हो रही है। तो इस बीच में आपको कोई भी शुभ कार्य, शुभ मुहूर्त, चाहे किसी भी दुकान का या किसी का भी हो, नहीं करना है, क्योंकि ये समय सबसे खराब समय माना जाता है। उसके बाद ही आपको करना है। अब कंफ्यूजन यहां पर आता है कि जब आप 6 अक्टूबर की रात्रि को खीर वाला उपाय करेंगे तो यहां पर रात्रि तक 10:53 तक तो क्या हो रहा है? वो हो रही है भद्रा काल, है ना? तो यानी कि आपको खीर कब रखना है? तो ऑब्वियसली आपको भद्रा काल के बाद में ही सूर्य के सामने, चंद्रमा के सामने आपको खीर रखना होगा। अमृत काल का समय आपको बता दूं तो जो अमृत काल का समय है आज के दिन, वो देखिए भद्रा के बाद में ही है। 11:18 रात्रि को तब से शुरू हो रहा है और कब तक के लिए जा रहा है वो चीज आप देखिएगा, 12:45, यानी कि यह है 6 अक्टूबर की रात्रि और यह है 7 अक्टूबर की रात्रि, है ना? तो अमृत काल के समय के दौरान ही आपको वो खीर वाला उपाय करना है। अब वो खीर वाला जो काम है, व्रत है, उपाय है, इसी समय पर आपको पूजन करना है, अर्चन करना है, चंद्रमा को अर्घ देना है, वो सारे काम आप इस समय पर करेंगे। अब मैं उपाय के बारे में आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो आज के दिन बनाई जाती है खीर। अब कोई जरूरी नहीं है कि आपको खीर के अंदर जैसा मावे वगैरह वो सब कुछ चीजें डालनी है, सूखे मावे डालने हैं, जैसी आपकी श्रद्धा, आपको वैसे खीर बनानी है। खीर का भोग ही आपको चंद्रमा को लगाया जाता है। हो सके तो 1 लोटे शुद्ध जल से आपको चंद्रमा को अर्घ भी आज के दिन देना चाहिए। जिन व्यक्तियों की भी जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट चल रहे हैं, जीवन में उन्नति, तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी मेहनत करने के बाद में भी अगर उनकी नौकरी नहीं लग रही है, पदोन्नति नहीं हो रही है, तो आज की रात्रि चंद्रमौली महादेव के नाम से जो व्यक्ति चंद्रमा को अर्घ देता है और खीर का भोग लगाता है, वो जिस कामना से करता है उसकी कामना पूरी होती है। किनके नाम से? चंद्रमौली महादेव के नाम से। साथ ही साथ दूसरे उपाय के बारे में बताया कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है ना, जो कि थोड़ा सा मंद बुद्धि है, मंद बुद्धि का कहने का मतलब है दिमाग से थोड़ा सा कमजोर है, ठीक है ना, दिमाग से, या फिर उसे कुछ याद नहीं रहता, भूल जाता है, तो आज के दिन पता है क्या किया जाता है? आज के दिन ना जो खीर होती है, ये किससे बनाई जाती है? जो गाय होती है, उस गाय के 4 स्तन होते हैं, थन होते हैं, है ना? मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं, 4 थन होते हैं, 2 आगे और 2 पीछे। तो आगे के थनों का दूध लाया जाता है, उसका कुछ भी मीठा या खीर बनाई जाती है, खीर बना लो। उस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। अब जो रखने का समय है
वो आपको बता दिया भद्रा काल के बाद में रखना है आपको अभिजीत मुहूर्त काल में, उस समय पर रखना, 15 से 20 मिनट तक इसे रखे रहने देना और उसके पश्चात इसी खीर को आपको उस बच्चे को खिला देना है। उसके बाद में देखिएगा उसके याद करने की जो क्षमता होगी 50 सालों तक का याद रहेगा। इतना अद्भुत और अचूक उपाय होता है। इसी के साथ में खीर का एक और अचूक उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है, जिसे श्वास से संबंधित, दमे से संबंधित किसी तरीके की कोई बीमारी है, तो 5 पीपल के पत्ते लाए जाते हैं। उन 5 पीपल के पत्तों पर थोड़ी थोड़ी सी खीर रखी जाती है, किसी भी एक प्लेट में रख करके खीर रखना, और इस वाले 5 पीपल के पत्तों को चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। 15 से 20 मिनट तक जब चंद्रमा की रोशनी यहां पर लग जाएगी, रात्रि को 12 बजे क्या कर लिया जाता है कि इन पीपल के पत्तों पर रखी हुई खीर को अगर उस व्यक्ति को खिला दिया जाता है, या फिर उसको अनिद्रा की बीमारी है, रात को नींद नहीं आ रही है, रात को चलते चलते उठ करके चला जाता है, तो इन पीपल के पत्तों पर रखी हुई खीर को जब उसे चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण करके खिलाया जाता है, तो उनकी वो सारी समस्याएं, सारी बीमारियां, कष्ट समाप्त होती है। अगर कोई गर्भवती स्त्री आज की रात्रि चंद्रमा की रोशनी अपनी नाभि पर गिरवा लेती है, तो पैदा होने वाली जो संतान होती है वो बहुत ज्यादा गुणवत्ता, मतलब एकदम इंटेलिजेंट होती है ना, बहुत ज्यादा विद्यमान होती है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा दिमागदार, होशियार और यश प्राप्ति करने वाली होती है। तो ये कोई छोटी मोटी पूर्णिमा नहीं होती है, ये इस साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। इसके अलावा इसके टोटल 14 उपाय और हैं जो कि हम लोग धीरे धीरे करके इस चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।